नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने गाँव के विषय में, अपने देश के विषय में। एक बार फिर हम आपको अवगत कराएँगे जो है, गाँव की व्यवस्था जानिए, अपने अधिकार पहचानिए, तभी गाँव बदलेगा जब लोग जागरूक होंगे। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे गाँव की सरकार के बारे में। क्या आपको पता है गाँव की सरकार में कौन-कौन से पद होते हैं? उनकी क्या काम होता है? जो पद होते हैं गाँव में, उनके क्या काम होते हैं? गाँव सिर्फ़ घरों का समूह नहीं, यह एक व्यवस्था है मित्रों। गाँव सिर्फ़ घरों का समूह नहीं होता है, यह एक व्यवस्था होती है। जब तक हमें अपने अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ नहीं पता होंगी, जब तक हमें अपने अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ पता नहीं होंगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा। आइए आपको हम बताते हैं, गाँव की सरकार में कौन-कौन से पद होते हैं, उनका क्या काम होता है मित्रों। हम आपको जानकारी देंगे गाँव में कौन-कौन से पद होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। पहला होता है प्रधान, प्रधान का काम होता है सड़क, पानी, नाली और भी बहुत कुछ होते हैं जैसे चक मार्ग होते हैं और नाली होती है और भी बहुत काम होते हैं। उसके बाद होते हैं गाँव में प्रधान जो होता है, प्रधान गाँव के सेवक है सेवक, मालिक नहीं होता है। प्रधान जो होता है गाँव का सेवक होता है, मालिक नहीं होता है। इसके बाद होते हैं वार्ड सदस्य। एक गाँव में लगभग 10 से 15 वार्ड सदस्य होते हैं। इनका काम होता है अपने-अपने वार्डों की जो काम होते हैं उन समस्याओं को, उन कामों को लाना, सामने लाना ताकि उन कामों को किया जा सके। पंचायत में निर्णय लेना, जो पंचायत में काम होता है उसका निर्णय जो सदस्य होते हैं 10 से 15 सदस्य होते हैं लगभग उनका ही काम होता है निर्णय लेना। वार्ड सदस्य जनता और प्रधान के बीच की कड़ी होती है। जो वार्ड सदस्य होते हैं, वो जनता और प्रधान के बीच की कड़ी होती है। वो जनता का भी बीच में रहते हैं वार्ड सदस्य और प्रधान से भी मिलते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा काम किया जाता है। पंचायत सचिव होते हैं जो कागज़ की कार्रवाई देखते हैं, कागज़ों की कार्रवाई देखते हैं और भी जो सरकार की योजनाएँ होती हैं, वो जो सचिव होता है वो गाँव तक लेके आता है। इसके बाद होते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होता है काम बच्चों को पोषण देना होता है, आहार और गर्भवती महिलाओं का देखभाल करना, टीकाकरण में सहयोग करना, ये होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसके बाद आशा बहू होती हैं, जो कि टीकाकरण की जानकारी देना, प्रसव में महिलाओं को मदद करना, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता गाँव में फैलाना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है शिक्षा का होता है मित्रों, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य और मिड डे मील होता है। इसके बाद सफाई कर्मी भी होता है एक और शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को अच्छी से शिक्षा देना होता है और जो मिड डे मील होता है उसमें जो है बच्चों को अच्छी तरह पोषक तत्व से भरा भोजन बच्चों को जो है वितरण किया जाता है। इसके बाद शिक्षा ही गाँव का एक ऐसा विभाग है जो कि गाँव को उजाले में लाती है। शिक्षा ही गाँव को अंधेरे से उजाले में लाती है। पंचायत सहायक एक काम और होता है जो कि शायद आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, हम ये अच्छे से बताते हैं। एक पंचायत सहायक होता है, जिसका काम होता है गाँव का लेखा-जोखा रखना, संबंधित जो भी काम होते हैं, जो योजना सरकार द्वारा आती है, वो सभी लोगों तक पहुँचाना। ये पंचायत सहायक का काम होता है और इसके बाद सरकारी योजनाएँ का आवेदन ऑनलाइन करवाना, जो बैठक होती है, पंचायत बैठक भी होती है, महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, जिसमें सदस्य, प्रधान, सचिव और पंचायत सदस्य होने चाहिए। इनका बैठक भी होता है। तो ये जो पंचायत सदस्य होता है, वो बैठक को मेंटेन करता है रजिस्टर में, उसका काम होता है। विकास कार्यों को रिकॉर्ड रखना, वो पंचायत सहायक का काम होता है। इसके बाद कोई भी प्रमाण पत्र के लिए सही जानकारी देना, ये होता है पंचायत सहायक का काम। पंचायत सहायक जनता और सरकारी योजनाओं के की कड़ी होता है, सरकारी योजना के बीच की कड़ी होता है और इस सब बातों के बाद मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या आपके गाँव में पंचायत में नियमित बैठक होती है मित्रों? मैं ये जानना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों, देशवासियों से जानना चाहता हूँ, क्या आपके गाँव में नियमित बैठक होती है? क्या आपके विकास कार्यों की जो योजना होती है, सार्वजनिक रूप से सभी को मालूम होता है? क्या गाँव के सभी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँच पाता है? क्या गाँव के सभी योजनाओं का जो सही योजना होता है सरकार की, वो सही लोगों तक पहुँच पाता है, सभी लोगों तक पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है? इसके बाद क्या स्कूल और आंगनवाड़ी नियमित रूप से खुलते हैं? देखिए, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, जनभागीदारी नहीं होगी, तब तक सशक्त गाँव और सही विकास नहीं होगा दोस्तों। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही, जनभागीदारी नहीं होगी गाँव में मित्रों,
तब तक गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।